अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। आज के सेशन में हम ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। काइंडली इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे पास जो आप नई वीडियो आने वाली हैं वो आपको टाइम पर मिल सकें। चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। Types of the losses in transformer. And there are different types of the losses in transformer such as iron और core losses। जो iron losses होते हैं उनको core losses भी कहा जाता है। copper और ohmic losses, stray losses, dielectric losses, hysteresis losses and eddy current losses। जो फर्स्ट टाइप ऑफ लॉसेज इन ट्रांसफार्मर के अंदर जो होते हैं वो copper losses are basically due to the resistive heating in the primary and secondary winding of the transformer. These losses are basically proportional to the scale of the current in primary and secondary winding। इन लॉसेज की वजह से हमारे पास ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पावर वेस्टेड हो जाती है। ये हीट की फॉर्म में ये अपीयर होते हैं। कॉपर लॉसेज ड्यू टू द पावर वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ आई स्क्वायर आर लॉसेज वेरी आई इज द करंट इन द करंट पासिंग थ्रू द वाइंडिंग आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये टोटल तो कॉपर लॉसेज जो हमारे पास टोटल कॉपर लॉसेज बन जाएंगे आई स्क्वायर ऑफ द करंट in primary winding plus scale of the current in secondary winding, or as the secondary resistance Rp is the resistance of the primary winding. These losses are basically proportional to the scale of the current in the both primary and secondary winding. Next slide पे चलते हैं। आयरन एंड कोर लॉसेज। जो आयरन लॉसेज आती हैं उनको हम कोर लॉसेज भी कहते हैं। बेसिकली ये लॉसेज ट्रांसफार्मर के अंदर जो फ्लक्स की वेरिएशन होती है इसकी वजह से पैदा होते हैं। दीज लॉसेज आर बेसिकली डिपेंड अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर। जब ट्रांसफार्मर के कोर को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है उस टाइम जो कोर की जो कोर के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके ऊपर ये लॉसेज डिपेंड करते हैं। कोर का जो मटेरियल जितना अच्छा होगा तो उतने कम से कम ये लॉसेज होंगे। These losses are basically sum of the जो iron losses Wi is the iron losses is the sum of the hysteresis losses plus eddy current losses। इसके वजह से आयरन लॉसेज की वजह ट्रांसफार्मर की वजह से ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर हीटिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा हमारे पास फ्लक्स लीकेज होती है। और दी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जो आयरन लॉसेज हैं ये एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेज के सम की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडी करंट लॉसेज। एडी करंट लॉसेज आर बेसिकली ड्यू टू द रेजिस्टिव हीटिंग इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर जो रेजिस्टिंग हीटिंग की वजह से जो लॉसेज पैदा होते हैं उनको एडी करंट लॉसेज कहते हैं। और ये लॉसेज भी जो हैं ट्रांसफार्मर बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज टू द ट्रांसफार्मर। इन ट्रांसफार्मर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द जब ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है वो जो लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली ट्रांसफार्मर के जो बॉडी है स्टील और कोर जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स हैं कोर और जो बॉडी जो वाइंडिंग वगैरह है उनके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर एक स्मॉल सर्कुलेटिंग करंट पैदा हो जाता है। इस सर्कुलेटिंग करंट को हम एडी करंट कहते हैं। एडी करंट के ड्यू टू दीज एडी करंट्स द सम एनर्जी विल बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसी एडी करंट की वजह से जो एनर्जी हमारे पास डिसिपेट होती है वो हीट के फॉर्म में होती है। इन ट्रांसफार्मर को रिड्यूस करने एडी करंट लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए हमें लेमिनेशन ऑफ कोर मटेरियल कैन बी रिड्यूस्ड द एडी करंट लॉस। जितना हमारे पास कोर की अच्छी लेमिनेशन होगी उतना एडी करंट लॉसेज कम से कम होगा। जो एडी करंट लॉसेज का जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है एडी करंट लॉसेज इज इक्वल टू के ई बी एम स्केयर टी स्केयर एफ स्केयर इंटू वी। Ke is a coefficient of the eddy current, Bm is the maximum flux density in Weber per square meter, T is the thickness of the lamination in meter, F is the frequency and V is the volume of the magnetic material। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हिस्टेरेसिस लॉसेज बेसिकली ट्रांसफार्मर के कोर की जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से ये पैदा होते हैं। बार बार जो कोर की मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होती है इस वजह से हमारे पास ये लॉसेज पैदा होते हैं। इन लॉसेज को हिस्टेरेसिस लॉसेज कहा जाता है। बेसिकली दीज लॉसेज आर एसोसिएटेड विद द रीअरेंजमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डोमेन्स ड्यूरिंग द हीट ऑफ साइकिल ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर के जो बेसिकली ये ऑयल के अंदर इमर्स होता है, इसकी मूवमेंट की वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक ट्रांसफार्मर कोर की जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की रिपीटेशन होती है इस वजह से हमारे पास ये लॉसेज पैदा होते हैं। दीज लॉसेज विल डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ग्रेड इन आयरन ऑफ द
वॉल्यूम ग्रेड ऑफ द आयरन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटिक रिवर्सल। इसकी इन जो इन हिस्टैरिसीस लॉसेस की जो हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास ये इसकी इक्वेशन है। तो बेसिकली जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एंड लो हिस्टैरिसीस सच है सिलिकॉन स्टील और CRGO स्टील आर यूजुअली यूज्ड टू रिड्यूस द reduce these hysteresis losses the total हमारे पास जो कोर लॉसेस बन जाते हैं सम ऑफ दी hysteresis losses बस एडी ग्राउंड, पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस जो होते हैं, ये सम ऑफ दी एडी ग्राउंड लॉसेस प्लस hysteresis लॉसेस। तो ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन की रीशिफ्टिंग होती है, और जिसके वजह से ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है मैग्नेट बार बार डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज होता है ड्यूरिंग द हीट हाफ साइकिल द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड बी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन और बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर हिस्टैरिसीस लॉसेस पैदा होते हैं। दीज लॉसेस आर बेसिकली नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर। बेसिकली एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, दीज लॉसेस आर, आपने याद रखना है ये कम्प्लेक्स और नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज होते हैं ये लॉसेस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। EMF पिछले हमारी बच्चों वीडियो थी, उसमें हमने EMF इक्वेशन के बारे में डिस्कस नहीं किया था। आज हम EMF इक्वेशन के बारे में, जो इसको कैसे ड्राइव किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ट्रांसफार्मर की बेसिकली दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। द RMS वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी वाइंडिंग इज गिवन बाय, जो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो हमारा EMF इंड्यूस हो रहा है, उस इक्वेशन के E1 इज इक्वल टू 4.44 फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी इन द फर्स्ट वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग इंटू मैक्सिमम फ्लक्स इन दैट वाइंडिंग। सिमिलरली दो हमारे पास जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो EMF की इक्वेशन है, ये E2 इज इक्वल टू 4.4 F इंटू नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग एंड द EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग। इन दोनों इक्वेशन के कंपेरिजन के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनती है फ्रॉम अबव इक्वेशन 1 एंड 2, ये ट्रांसफार्मर की इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है 4.4 F फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम फ्लक्स इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। टोटल इक्वेशन जो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर की बन जाएगी 4.4 फ्रीक्वेंसी इंटू मैक्सिमम फ्लक्स इन द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। पेपर में ये क्वेश्चन ये भी को आता है कि जो मैक्सिमम फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, जो मैक्सिमम फ्लक्स ट्रांसफार्मर के अंदर जो पैदा हो रहा है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होता है। इस क्वेश्चन से हमें बिल्कुल ये पता लग रहा है, जो मैक्सिमम फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर के अंदर जो पैदा हो रहा है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है। और दिस इक्वेशन कॉल्ड एज EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इस इक्वेशन को हम EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं। आज की हमारी वीडियो में यही ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में हमने डिस्कस किया और EMF इक्वेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारे नए वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।